सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं बन्ध उदय सत्ता सहित कर्मधान करिनर नेमि चंद जयवंत जगी भय केवली स्पर्श। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने इस गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका जो कर्मकांड ग्रंथ पर लिखी है, उसके आधार से अभी हम ये स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। बंध के स्थान, उदय के स्थान, सत्व के स्थान आदि। उसमें से भी नाम कर्म के बंध स्थानों की अपनी चर्चा हो रही थी। हमने देखा है नाम कर्म बनते हैं तो बेसिकली तो 23 को तो बनती है, वो बाद में जब एक बनती है उसकी बात छोड़ो, जब तक कोई गति बनती है ना 8वें तक, तब तक तो बेसिकली तो उसमें 23 होती ही होती है। उसमें तो 9 तो ध्रुवबंदी देखी थी, तेजस शरीर, कारमान शरीर, अगुरु लघु उपघात निर्माण और वर्णादि 4, ये तो बेसिकली इतनी बनती है। फिर 9 युगलों में से कोई एक बंधेगी। 9 युगल है वो त्रस्या, स्थावर, पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर्य, सूक्ष्म, प्रत्येक, साधारण, इसमें से। और फिर वो स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर छोड़ो, आदेय अनादय में से एक, यश, कीर्ति, ये वो 5 हो गए। यानी वो 9 युगलों में से कोई एक। 9 और 9 18। एक गति, एक जाति, शरीर, संस्थान और उसके अनुपूर्वी। इस तरह से 9 9 18 और 5 23, ये तो बनती। इसको ख्याल में रखते हुए फिर हमने ये बात देखी थी कि एकेंद्रिय अपर्याप्त वाला जो बंध है, तो उसमें तो अपर्याप्त में क्या लेंगे, जाति में एकेंद्रिय जाति ले, गति तिर्यंच गति लेंगे। पहले 9 तो हो गए, और 9 जो युगल है उसमें से क्या लेना है, स्थावर। फिर सूक्ष्म या बादर दोनों ही ले सकते, परंतु अपर्याप्त लेना है। प्रत्येक या साधारण दोनों ले सकते हैं। और फिर बाकी जो है वो सारे अप्रशस्त ले लेना उसमें। 9 9 18 हुए। फिर गति में तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, संस्थान में औदारिक शरीर, पुंडक संस्थान और वो गत्यानुकूल। इस तरह से ये 23 वाला स्थान एकेंद्रिय अपर्याप्त युक्त होता है। अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव सारी वो ये जो नौका ग्रुप है उनमें से वो सारी अप्रकृति का ही बनते हैं। एकेंद्रिय को मत कहना, अपर्याप्त एकेंद्रिय का जो बंध कर रहा है वो एकेंद्रिय अपर्याप्त के साथ ये बंध रहा है। पण ये 23 वाला बंध एकेंद्रिय अपर्याप्त युक्त है, पण एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव इसका बंध कर रहा है ऐसा मत सोचना, क्योंकि ये तो यह बंध तो मनुष्य तिर्यंच सब करते हैं। ये जो 23 वाला बंध स्थान करने वाले, बांधने वाले कौन जीव है, एकेंद्रिय अपर्याप्त स्वयं भी बांध सकते हैं, एकेंद्रिय पर्याप्त भी इसको बांध सकते हैं, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी, संगी, पंचेंद्रिय मनुष्य सब इसको बांध सकते हैं। देवनारके और भोगभूमि वाले इस अपर्याप्त वाला बंध नहीं करेंगे। इसलिए जब हम यहाँ बंध करता है, एकेंद्रिय करता है, ऐसा नहीं कहना, एकेंद्रिय अपर्याप्त युक्त यक सहित वाला ये बंध स्थान है। बांधेगा कौन, तो सारे तिर्यंच मनुष्य सब, वो भोगभूमि वाले को छोड़ो, कोई भी बांध सकता है इसको। अब 25 का हमने देखा, युक्त वाला ये स्थान है, तो सारे अशुभ ही है, पाप ही प्रकृति वाले। उसमें वो स्थिर भी नहीं होगा, शुभ भी नहीं होगा, यश कीर्ति भी नहीं होगा, इस तरह से। तो बाद में हमने एकेंद्रिय पर्याप्त वाला देखा, वो 25 वाला देखा। अपर्याप्त के बदले पर्याप्त लेना है, और फिर पर्याप्त लेते हैं तो क्या लाना है उसमें,
परघात और उच्छ्वास डालना। एकेंद्रिय इसलिए इसमें अंगोपांग नहीं डालना। अगर द्विंद्रिय अपर्याप्त का लेते हैं तो अपर्याप्त को तो लेना, परघात उच्छ्वास नहीं डालना है, उसके बदले सहनन और अंगोपांग डालना है। ये सहनन वाली कंडीशन तो औदारिक शरीर के साथ ही लगेगी, शरीर अंगोपांग के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। वो 25 वाला हमने देख लिया। फिर 26 वाला, वो एकेंद्रिय पर्याप्त वाला तो था ही था 25 वाला, उसमें आतप या उद्योत मिलाया, तो ये हो गया 26 वाला से। अभी देवगति युक्त 28 का स्थान। वो देवगति को बांधने वाले कौन हो गए? मनुष्य तिर्यंच हो गए। वो देवगति जब बांध रहे तो ये 28 प्रकृति देवगति को काउंट करते हुए 28 है। देवगति और 28 ऐसा नहीं है। ये जो 28 वाला स्थान है इसमें एक देवगति वाली प्रकृति है, उस सहित ये सब पूरा हमारा जो बंध स्थान है, तो 28 प्रकृतिक स्थान इसको कहेंगे। तो उसमें कौन कौन से देखे? 9 तो ध्रुवबंदी देखे, और 9 युगल में से त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक तो हो गए। देवगति के साथ स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ, फिर सुभग ही लेना, आदेय ही लेना, यश ऐशे में से 2, इस तरह से। बाद में स्वर उन्होंने बाद में लिया है, सुस्वर को ले लेना। फिर उसमें गति जाति में देवगति लेना, पंचेंद्रिय जाति लेना, वैकिरिक शरीर लेना। वो तो अंगोपांग बाद में कहेंगे, क्योंकि वो हमने 9 में इंक्लूड नहीं किया था ना, 5 में। संस्थान में समचतुर संस्थान को ही लेना और देवगत्यानुकूल। अब एडिशनली क्या है? एक सुस्वर है, वैकिरिक अंगोपांग है, और वो विहाय गति, प्रशस्त विहाय गति है। फिर वो तो यानी उच्छ्वास और परघात तो हो गए। ये पूरा ही मिलकर कितना हो गया सर? 28 वाला हो गया। देवगति और नरगति का भी 28 वाला है, पर नरगति में वो सारे अप्रशस्त प्रकृतियाँ ले लिया। उसमें ऑप्शन नहीं है यश है या अशय है, या स्थिर है कि अस्थिर है, कोई नहीं, पूरा का पूरा अप्रशस्त प्रकृतियों को ले लिया है। अब हमको 29 वाला स्थान देखना है। वो 29 वाला स्थान देव के साथ तीर्थंकर भी हो सकता है, पर उसकी बात हम नहीं करेंगे। अभी हम मनुष्य और तिर्यंचों की बात करेंगे। देव में सहनन को नहीं लिया था। अगर सहनन को ऐड करते हैं तो मनुष्य और तिर्यंच जो है, द्विंद्रियादिक तिर्यंच सारे और मनुष्य गति के साथ ये 29 वाला बंध होगा। तो उसमें कहाँ ऑप्शन है वो अभी देखेंगे। अभी हम 29 वाला बंध देखने जा रहे हैं, पेज नंबर 489 पर। नीचे से तीसरा पैराग्राफ है ना, 29 का बंध स्थान अभी हम देखेंगे। देखो, पुनश्च 9 ध्रुवबंदी, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक। अब स्थिर अस्थिर में से एक, यहाँ ऑप्शन है। शुभ अशुभ में से एक, दुर्भग अनादेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति में से एक, तिर्यंच गति, द्विंद्रिय जाति। देखो, द्विंद्रिय जाति को बताने वाले थे, इसलिए दुर्भग और अनादेय को ही लिया है। पंचेंद्रिय जाति और मनुष्य गति अगर कहना था तो बाद में अलग प्रकृतियाँ ले लेंगे। औदारिक शरीर, हुंडक संस्थान। अब द्विंद्रिय को भी, तीन्द्रिय को भी, चतुरेंद्रिय को भी हुंडक संस्थान ही रखेंगे। बाद में 5-6 संस्थानों का ऑप्शन रखेंगे। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, क्योंकि वो द्विंद्रियादि जीव है ना, अभी ये द्विंद्रिय की बात चल रही है। सहनन होगा कौन सा? यही वाला 6ठे नंबर का। कुंडक तो संस्थान हुआ और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन हुआ। औदारिक अंगोपांग, दुस्वर, अप्रशस्त विहाय गति, उच्छ्वास और परघात, ये क्या हुआ? द्विंद्रिय जाति सहित युक्त जिसको कहेंगे 29 का बंध स्थान है। अब इसमें से द्विंद्रिय के बदले तीन्द्रिय डालो तो यही 29 का होगा। बाकी प्रकृतियाँ भी ऐसे ऑप्शनल होगी। चतुरेंद्रिय जाति में यही होगा। वहाँ तो देखो, चतुरेंद्रिय जाति घटाकर पंचेंद्रिय मिलाना। अब पंचेंद्रिय जाति जब कहा, तिर्यंच गति को ही रखा परंतु पंचेंद्रिय जाति रखी तो क्या होगा? स्थिर अस्थिर तो ऑप्शन ऊपर भी था, यहाँ पर भी लिया। शुभ अशुभ ऊपर भी था, पर चतुरेंद्रिय तक तो दुर्भग ही लिया था। अब यहाँ शुभग भी हो सकता है, दुर्भग भी हो सकता है। वहाँ अनादेय ही लिया था चतुरेंद्रिय तक,
यहाँ आदेय और अनादेय का ऑप्शन है। वहाँ तो यश यश वहाँ पर भी लिया था, तो यहाँ पर भी यश यश लेना। 6 संस्थान, वहाँ तो कौन सा संस्थान, हुंडक संस्थान ही रखा था, यहाँ 6 का ऑप्शन हो सकता है। 6 सानन में से कोई भी एक सही। सुस्वर या दुस्वर, यहाँ पर भी ऑप्शन है। अभी तक तो दुस्वर ही कहा था चतुरिंद्रिय तक। विहाय गति में भी प्रशस्त अप्रशस्त 2 भेद लिए। इनमें से किसी एक एक प्रकृति का ग्रहण करना, तब पंचेंद्रिय पर्याप्त युत 29 का स्थान होता है, परंतु उसमें हम पंचेंद्रिय तिर्यंच गति वाला लिया था। अब मनुष्य गति के साथ भी वही 29 वाला स्थान होगा। निकालो पेज नंबर 490। वो तो अलग बात है। जब बंध रहा है तो इन प्रकृतियों को बांध रहा है, बांध के वो सत्ता में पड़ी रहती है ना। अंतर्मूर्त में दूसरा पैकेज वो बांधा तो वो भी पड़ा रहता है। यथायोगी जब आयु का बंध होता है, जो नक्की हुई आयु उस समय जो बांधी है, वहाँ उसका पराभव हो जाएगा। पहले ये बांधी है इसलिए वहाँ उत्पन्न होना पड़े, ये बात नहीं है। बांध के पड़े है सत्ता में। जब आयु बंध होता है तो कौन सी गति और कौन सा पैकेज है उसका, वहाँ वो चला जाएगा आयु बंध के समय। देखो, इनमें से तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी घटाकर मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी मिलाने पर मनुष्य पर्याप्त युत 29 का स्थान होता है। यह मनुष्य पर्याप्त युत 29 का स्थान कौन से गति के जीव बांध सकते हैं? हाँ, देव, नारकी, अरे चारों गति के बांध सकते हैं। एक इंद्रिय जीव इसको बांधेगी नहीं बांधेगी, और निगोद जीव इसको बांध सकते कि नहीं बांध सकते? बांध सकते। और वो अग्नि का एक वायु का एक वो नहीं बांधेंगे। बाकी किसी भी पर्याय में से ये बंद करके वो मनुष्य में जन्म ले सकता है। ऑफ कोर्स मनुष्य आयु बांधनी होनी चाहिए। बिना मनुष्य आयु बांधे वो पड़ा है, किसी ने बांधा है तो उससे वो मनुष्य में आएगा, ऐसा नहीं है। पर जब आयु बनती है तो नाम कर्म भी बंध ही रहा है ना, तो कौन कौन सी उसको बांध सकते हैं, वो इसकी बात है यहाँ पर। यानी निगोद में भी बादर निगोद से मनुष्य होकर उसी भव में कोई जीव मोक्ष जा सकता है। उसका अर्थ क्या है? वो मनुष्य गति बांधेगा, ये सब बांधेगा, और फिर वज्रवृषभ नाराज सहनन भी लेके आना चाहिए जन्म से, तभी तो वो मोक्ष जा सकता है उस भव में। तो ये सारी प्रशस्त प्रकृतियाँ कहाँ बांधेगा? हाँ, क्यों आपका प्रश्न था ना, शिखर जी में जो सारे पृथ्वी का एक है वो नियम से मोक्षगामी है कि नहीं? ऐसा नहीं है। वो उस पर्याय के योग्य भाव करेगा तो ही। किसी क्षेत्र के वो जीव हो गए इसलिए उसमें कोई विशेषता हुई, ऐसा नहीं है। वैसे जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, कहाँ? अंतिम वात वलय में, वहाँ के वायु कायिकों को ज़्यादा सुख होता होगा ना, तो वो जल्दी मोक्ष जाएंगे। सिद्ध क्षेत्र क्या सिद्धों के अवगाहना में पड़े हैं, वहाँ पर भी निगोद जीव भी पड़े हैं, तो वहाँ से उनको कुछ मिलता होगा कि नहीं होगा? हम तो समझते हैं किसी क्षेत्र के परमाणु है, वहाँ का ऑरा है और क्या क्या नहीं, वो सब हमको, क्योंकि पर पदार्थों से ही कुछ न कुछ होता है। ये इतनी भावना अंदर अभिप्राय दृढ़ बैठा है कि यहाँ जाऊँ तो मुझे ये कल्याण होगा, वहाँ जाऊँ तो ये होगा। बाहर से कुछ नहीं आता है। अभी गुरुदेव हर प्रवचन में कितनी बार बता रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने पर्याय को ऊंची वड़े छिल, सुना ना अभी? कोई परद्रव्य आकर उसके कोई पर्याय में कुछ हेरा फेरी नहीं कर सकता। तो लोगों के निमित्त तो है ना, है ना, निमित्त स्वयं है, वो जहाँ होना है वही आएगा। तुम्हारे चाहने से कोई अन्य निमित्त आएगा और ऐसा नहीं होगा। हमारे महाराष्ट्र में एक शिवाजी महाराज हो गए, वो उन्होंने वो तो कल्याण का खजीना लिया था ना, आपको मालूम है स्टोरी? तो उसने वो, बाकी तो राजा क्या कहते थे, वो सब लेडीज़ को वगैरह तकलीफ देते थे। उसने क्या कहा? उसे कहा कि तुम्हारी जैसी माता होती तो मैं भी सुंदर हो जाता। ऐसा होता है ना। तो हम भी चाहते, ये निमित्त नहीं वो निमित्त मिलता ना तो हमारा कार्य हो जाता है। जो जिस समय होना है, जिससे पर्याय, वो तो निश्चित है ही है, उसका निमित्त भी निश्चित है, और वो आपके ढूंढने से नहीं आने वाला और आपके टलने से टलने वाला भी नहीं है। क्या करें? ये मान्यता इतनी गहराई पड़ी है ना, तो कोई ना कोई निमित्त चाहिए, निमित्त चाहिए। चलो यहाँ हम देखते हैं।
अनिमित्त बिना नहीं होता है, नहीं, निमित्त होता ही है, परंतु वो निमित्त आपके ढूंढने से या टालने से नहीं टलते। 5 समवाय नक्की है कि नहीं? जीव की पर्याय निश्चित है तो उसका निमित्त निश्चित होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ जाके ढूंढने से उसका निमित्त आएगा? उपादान से स्वयं वो उसी समय वो पर्याय का जन्म क्षण है, तो उसका निमित्त भी वह उस समय का निश्चित है। वो भी आपको चिंता ही नहीं करनी ना, ना अपनी पर्याय की करनी है ना निमित्त की करनी है। पर हम ऐसे उल्लू है ना, वो तो आकुलता करने की आदत बनी है। टेंशन नहीं होता है तो चैन नहीं पड़ती। क्या करें? ये सारे द्रव्यानुयोग के सिद्धांत जब तक दृढ़ नहीं होते हैं ना, तो कोई आप कुछ भी सुनो, कोई भी ग्रंथ, बेसिक बिल्कुल इतना क्लियर होना चाहिए कि बिल्कुल अभिप्राय में यहाँ पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। इसे निमित्त नैमित्तिक संबंध में, उपादान के भेद प्रभेदों में, निश्चय व्यवहार कहो, कर्मबद्ध पर्याय कहो, 5 समवाय कहो, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है सारे। पहले द्रव्य गुण पर्याय तो है ही है, सारे जितने हम द्रव्यानुयोग के सिद्धांत बेसिक्स जो है, जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं होती है तब तक ये प्रवचन सार, नियम सार, समय सार कोई पचेगा नहीं। सुनेंगे हम, आहा हा लगेगा। क्या करें? क्योंकि गुरुदेव के एक वाक्य में इतनी गहराई बढ़ी है। आज हमको कहते अरे उतना का उतना, ये गुण को पहुँचे वड़े थे, पर्याय को पहुँचे थे, पर्याय द्रव्य को सिद्ध करता है, द्रव्य पर्याय को, क्या है इसमें से? तो कहते तुम्हारी एक पर्याय को लेकर आप द्रव्य तक पहुँच सकते हैं। नहीं समझे? अभी बताए ना, राग किस में हो रहा है? पर्याय में। तो पर्याय किसकी है? जीव की है। तो पर्याय को पकड़ो तो द्रव्य पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? हमको पर्याय को नहीं देखना है, वो पर्याय किसकी, उस द्रव्य को हमको पहुंचना है द्रव्य तक। पर्याय के द्वारा वहाँ पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? अरे कोई भी द्रव्य अपने पर्याय रूप से ज्ञान है। हम कहते हैं हम अभी अल्प ज्ञानी है, क्या करें? वो ज्ञान की पर्याय किसकी है? वो पर्याय के पीछे पूरा स्वभाव है कि स्वभाव भी अधूरा पड़ा है। हाँ, तो एक पर्याय को पकड़ो ना तो पूरा स्वभाव ख्याल में आएगा। हमने तो पर्याय को रखा है वो हिमालय पर, और द्रव्य को अलग करके कन्याकुमारी पर रखते हैं उसको, और वो द्रव्य को और पर्याय को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। ये सब अपनी मति कल्पना से बातें चलती है। चलो अभी अपना बंद करेंगे अभी, चलो। जो अनादि से करते हैं ना वही अच्छा रहता है। अभी हमने 29 वाला स्थान देखा, कौन सा? मनुष्य सहित वाला या तिर्यंच जो द्विंद्रियादि सहित पर्याप्त वाला 29 का स्थान। देवों में से इसमें कौन सी एक प्रकृति ज़्यादा थी? जो देव में नहीं थी, और यहाँ देवों का, हाँ देवों का तो 28 वाला था और ये 29 वाला है। यहाँ सहनन एक्स्ट्रा है। हाँ ऑफकोर्स देवों में कोई विशेष प्रकृतियाँ थी, वहाँ तो समचतुर से ही था। यह तो पंचेंद्रियों में तो ऑप्शन सबका होगा, 6 संस्थानों का, 6 सहनन का, परंतु बेसिक कौन सी यहाँ ज़्यादा है ये हमको सोचना है। सहनन यहाँ ज़्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये तो हमने द्विंद्रियादि पर्याप्त जीवों का देखा, तिर्यंच, और मनुष्य को भी ये पर्याप्तों का 29 का स्थान देखा। 29 का स्थान और कहाँ हो सकता है ये हमको देखना है। जिसे देवों का 28 का देखा ना, तो उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति अगर बनती है तो वो भी 28 + 1 29 का स्थान पाएगा। समझ में आती बात? देखो अब पढ़ेंगे यहाँ पर 490 पेज पर, ये दूसरा पैराग्राफ, 9 ध्रुव बंदी। अब ये देवगति के पहले सब पर्याय ये प्रकृतियाँ गिनेंगे और बाद में तीर्थंकर को ऐड करेंगे। त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, सिर अस्थिर में से एक, शुभ अशुभ में से एक, सुभग आदेय, यश कीर्ति अयश कीर्ति में से एक, देवगति पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिक शरीर, प्रथम संस्थान यानी समचतुर संस्थान, देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिक अंगोपांग, सुस्वर, प्रशस्त विहाय गति, उच्छ्वास परघात, और एडिशनल क्या हुआ यहाँ? तीर्थंकर। तीर्थंकर के साथ भी यश यश का ऑप्शन है, देख लो। इंद्र देवगति यु तो 29 का स्थान होता है। इसको अभी इसको बांधने वाले कौन है?
क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो सम्य दृष्टि को ही बंधेगी। अकेला देवगति वाला 28 का स्थान किसको बनता है? मिथ्या दृष्टि को क्या सम्य दृष्टि को? हाँ, मिथ्या दृष्टि देवगति बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते? अरे असंख्यात जीव जा रहे हैं ना देवगति बांध कर। और सम्य दृष्टि वो भी 28 का बंद कर सकते हैं। पर ये तीर्थंकर प्लस देवगति वाला बंध कौन सा होगा? सम्य दृष्टि करेंगे। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान? चौथे से 8वें तक। हाँ, इसको असंयतादि 4 गुणस्थानवर्ती मनुष्य ही बांधता है। यहाँ तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां लिया है, परंतु 8वें को भी ये बन सकता है। इस तरह 29 प्रकृति रूप 6 स्थान कहे। समझ में ना? द्विंद्रिय का, तीन्द्रिय का, चतुरिंद्रिय का, पंचेंद्रिय, ये तो तिर्यंश के हुए। फिर मनुष्य का, और ये देव प्लस तीर्थंकर वाला, ये 6 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमको 30 वाला स्थान देखना है। जो हमने 29 वाला तिर्यंश का स्थान देखा ना, उसमें एक उद्योत प्रकृति ऐड करो, क्योंकि ऐसे है उद्योत प्रकृति बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी। तो जो हमने द्विंद्रिय पर्याप्त वाला 29 का देखा, तीन्द्रिय पर्याप्त वाला 29 का देखा, पंचेंद्रिय पर्याप्त वाला 29, तिर्यंश के साथ है, मनुष्य के साथ उद्योत को नहीं बांधना। हाँ, तो वो 30 वाला स्थान होगा। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ से। पुनश्च द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त युत 29 के 4 स्थान कहे थे, उनमें ये तिर्यंश गति के साथ बंधे थे। उद्योत प्रकृति मिलाने पर पर्याप्त द्विंद्रिय युत 30 का, पर्याप्त तीन्द्रिय युत 30 का, पर्याप्त चतुरिंद्रिय युत 30 का और पर्याप्त पंचेंद्रिय युत 30 का, ऐसे 4 बंध स्थान होते हैं। यानी उद्योत प्रकृति बांध रहा है तिर्यंश गति के साथ। तो ये उद्योत प्रकृति द्विंद्रिय के साथ भी हो सकती है, तीन्द्रिय के साथ हो सकती है, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के साथ। हमने तो एकेंद्रिय के साथ भी देखी थी, याद होगा तो। पुनश्च अभी और कौन किसको हो सकता है? हमने मनुष्य, ऑर्डिनरी मनुष्य गति बांधने वाला जो देवनारकी है या कोई भी चारों गति का जीव है, वो कौन सा बंध कर रहा था? 29 वाला। अब जो मनुष्य गति बांध रहे ऐसे देवनारकी समय दृष्टि उसके साथ पूर्वभव से बांधते आए, तो वो तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध करेंगे। तो उनको कितनी प्रकृतियाँ बंधेगी? 30। मनुष्य गति वाला वो 29 प्लस एक तीर्थंकर प्रकृति, वही यहाँ बता रहे। देखो, पर्याप्त मनुष्ययुक्त 29 रूप स्थान में तीर्थंकर प्रकृति मिलाने पर असंयत देवनारकी के बंध योग्य मनुष्य गतियुक्त 30 का स्थान होता है। विशेष इतना है कि अब इनके सहनन कौन सा बंधेगा? सम्य दृष्टि जब बांध कर रहा है तो वज्रषभ नाराज सहनन ही बांधेगा, यानी वो सब प्रकृतियाँ प्रशस्त होगी कि यहाँ स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, दुर्भग निकाल देना है उसमें से, शुभग ही होगा। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग, यश कीर्ति अयश कीर्ति में से किसी एक एक प्रकृतियुक्त स्थान जानना, क्योंकि आगे आने वाली है ये बात। 494 पर इसका रेफरेंस है। गाथा 537 के आधार से मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। ये उसके आधार से 494 के आधार से मैंने यहाँ से दुर्भग निकाल दिया है। यानी स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ और यश यश इतना ही ऑप्शन है वहाँ पर, वहाँ सुभग ही का बंध होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कौन कौन से स्थान देखे याद है? 23 का, 25 का, 26 का, 28 का किसको कौन सा था? देव वाला 28 या नरक वाला 28। हाँ, और 29 का, 30 का, यहाँ तक आ गए ना। 30 में हमने 2 ऑप्शन देखे, तिर्यंश गति प्लस उद्योत या मनुष्य गति प्लस तीर्थंकर। यहाँ तक हमने स्थान देखे 30 तक। हाँ, 29 के स्थान पर आप घटित करके दिखाओ। तीर्थंकर प्रकृति उदय की बात नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बांधता है उस नरक गति के साथ, तीर्थंकर प्रकृति बनती है। आप उदय की बात कर रहे हैं।
बंध स्थान है वो कौन बांध रहा है, देवगति को कौन बांध रहा है? सम्य दृष्टि मनुष्य। सम्य दृष्टि मनुष्य जब तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, वह देवगति का 28 का प्लस तीर्थंकर 29 का बंध कर रहा है। आपका प्रश्न है नरगति के साथ भी 29 का बंध कराओ, नरगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराओ, तो नरगति की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? पहले गुणस्थान में। और तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कौन है? चौथे गुणस्थान वाला। तो नरगति भी बांध रहा है और तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहा है, ऐसा होगा? श्रेणिक राजा ने पहले नरकायु नरगति बांधी थी, तब कौन सा बंध स्थान था? 28 वाला। बाद में सम्य दृष्टि हुए, अब कौन सी गति बांध रहे हैं? देवगति बांध रहे। देवगति के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे थे। कौन? श्रेणिक राजा। सम्यक होने के पश्चात, तीर्थंकर प्रकृति बंध के बाद। अभी नरक में है, अभी कौन सा बंध कर रहे हैं? अरे देवगति नहीं, नारकी देवगति नहीं बांध सकते। मनुष्य गति प्लस तीर्थंकर, तो कितने का बंध कर रहे हैं? 30 वाला। नरक गति के साथ कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकता। नारकी जो तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं उसकी बात अलग है, परंतु वो मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं। देखो कौन बांध रहा है बात अलग है, और कौन सी प्रकृति बांध रहा है वो बात अलग है। कन्फ्यूजन कहाँ हुआ, ख्याल में आया आपको? हाँ, नरक गति तो मिथ्या दृष्टि के ही बंधेगी, और तीर्थंकर प्रकृति तो सम्य दृष्टि बांधता है। सम्य दृष्टि नारकी है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला है, तो वो मनुष्य गति का बंध कर रहा है और उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है। ऐसे पहले नरक में भी असंख्यात जीव है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं, दूसरे नरक में असंख्यात है, और तीसरे नरक में असंख्यात जीव। और देवों में तो सौधर्म से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक सर्वत्र है जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बंध करने वाले संख्यात मनुष्य शुरुआत करते हैं, परंतु मरकर वहाँ जाते तो वहाँ तो पल्यों की और सागरों की आयु होती है, इसलिए उतने काल तक वहाँ इकट्ठे होते होते असंख्यात संख्या हो जाती है। अब तक हमने वो देख लिया। देखो अभी 31 वाला स्थान हमको देखना है, या 30 वाला और एक स्थान हो सकता है। हाँ, यानी देवगति के साथ तीर्थंकर को छोड़ दो, अकेले आहारक का बंद कर रहे हैं, तो देवगति वाला 28 प्लस आहारक 2, तो वो 30 वाला स्थान हो जाएगा। वही बात यहाँ बताते हैं। अभी हमने देखा ना, वो तो मनुष्य और तीर्थंकर, उसके नीचे का पैराग्राफ, देवगतियुत 29 के स्थान में हमने तीर्थंकर सहित 29 का देखा था। तीर्थंकर प्रकृति घटाकर 28 हो गए ना, और आहार विक मिलाने पर देवगति युत 30 का स्थान होता है। अब मेरा प्रश्न है, ये देवगति युत 30 का स्थान कौन से गति का जीव और कौन से गुणस्थान में बांध रहा है? हाँ, मनुष्य गति का जीव 7वें और 8वें गुणस्थान वाला बांध रहे हैं, क्योंकि आहार का बंध वही करते हैं। इसको अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती बांधता है, अपूर्वकरण वाला भी बांधेगा जब तक बंध विच्छित्ति होती है। इस तरह 30 प्रकृति रूप 6 बंध स्थान हुए। 6 कौन से हुए? वो उद्योत्सहित द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, और फिर मनुष्य प्लस तीर्थंकर और देव प्लस आहारक, ये हो गए 6। अब हमको 31 वाला स्थान देखना है, 31 का। क्या कहें, किसको कौन सी पॉसिबिलिटी है? देव, तीर्थंकर और आहारक, एक ही पॉसिबिलिटी है ना। पुनश्च देवगति युक्त तीर्थंकर युत 29 के स्थान में आहारक द्विक मिलाने पर अप्रमत्त के बंध योग्य देवगति युत 31 का स्थान होता है। ये समझ में आई ना बात अभी? हाँ, बांधेंगे तो 7वें 8वें वाले। इस तरह अपूर्वकरण के 6वें भाग तक बताया। बंध योग्य 31 प्रकृति रूप एक स्थान है। हमने तो 29 में तो अलग अलग पॉसिबिलिटी देखी, 30 में अलग अलग पॉसिबिलिटी देखी, 31 वाला एक ही स्थान है, यानी एक ही पॉसिबिलिटी, इसमें 2-4 पॉसिबिलिटीज नहीं है। पुनश्च अपूर्वकरण के 7वें भाग से अब कितने का बंध होगा यहाँ पर? 1 का। एक प्राकृतिक बंध स्थान कहेंगे। कहाँ तक? सूक्ष्म सांप्राय तक यश कीर्ति प्रकृति रूप 1 का स्थान है। समझ में आती है बात?
तो अभी तक हमने कौन कौन से बंध स्थान देखे? 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला, 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला, 31 वाला। अरे कितने हुए टोटल? 8 हुए ना। तो ये नाम कर्म के 8 बंध स्थान हमने देखे, यानी कौन सी प्रकृति सहित कौन कौन सा पैकेज बन रहा है वो हमने देखा। कौन बांधता है तो हम उसको डिराइव करते थे। एक इंद्रिय का बंध कौन करेंगे? एक इंद्रिय पर्याप्त का तो देव भी करेंगे, नारकी नहीं करेंगे, भूभूमि वाले नहीं करेंगे, कर्मभूमि के मनुष्य तिर्यंच कर सकते हैं। इस तरह से अभी नरक गति का बंध कौन करेंगे? मनुष्य तिर्यंच करेंगे, कर्मभूमि वाले। भूभूमि वाले जो मनुष्य है वो देवगति का ही बंध करते कॉन्स्टेंटली। इस तरह से हमको कौन कर रहे हैं वो बात अलग, पर वो जो हो रहा है बंध उस गति का, वो कितने प्रकृतियों का वो स्थान है, उसकी चर्चा हमने कर दी। अब इसी का एक टेबल यहाँ बनाया है पेज नंबर 491 पर। दोनों लेते हैं, केवल दोनों ही का बंध होता है, उदय भी दोनों का रहता है। मैंने बोला ना इसके बारे में बहुत हमारी चर्चा चली थी, फिर इस डिसीजन पर पहुँचे तो वो सब बात फिट हो गई। हाँ, क्योंकि वो ध्रुवोदयी तो है ही है, ध्रुवबंदी भी है। तो ध्रुवबंदी में भी प्रशस्त ध्रुवबंदी क्या ऐसा नहीं है, प्रशस्त अप्रशस्त 2 प्रकार की उसमें है, और दोनों ही ध्रुवबंदी है और ध्रुवोदयी है। अपने अपने बंध विच्छित्त और उदय विच्छित्त तक दोनों का ही बंध और उदय चलता है। देखो नाम कर्म के बंध स्थानों का यंत्र, अभी अभी हमने जो देखा ना उसी को एक जगह में लिखा है। तो 23 का एक ही स्थान है, कौन सा? एक इंद्रिय अपर्याप्त वाला। हाँ, उसमें बादर का भी हो सकता है, सूक्ष्म का भी हो सकता है, हम उसके भंगों में नहीं जाएंगे। अभी 25 के 6 स्थान है, एक इंद्रिय पर्याप्त वाला है, युत कहा ना। फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त, तीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त युत। तो इसमें क्या विशेषता होगी? अंगोपांग भी होगा, सहनन भी होगा। ये अपर्याप्त है, इसमें क्या नहीं होगा और क्या होगा? परघात उच्छ्वास नहीं होगा, हाँ, परंतु अंगोपांग और सहनन होगा, इसलिए इसको इस तरह से ले लें। अब 26 वाला, ऊपर जो एकेंद्रिय पर्याप्त वाला 25 था उसमें आतप या उद्योत, इसलिए 2 अलग अलग विकल्प बता दिए। अब 28 के 2 स्थान बताए। 2 स्थान है, कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तो देवगति का बंद कर रहा है वो 28 वाला होगा, या नरगति युत वाला 28 का होगा, ये 2 हो गए। अब 29 के स्थान को देख रहे हैं, वो 6 अलग अलग है। कौन से? द्विंद्रिय पर्याप्त युत, तीन्द्रिय पर्याप्त युत, चतुरिंद्रिय पर्याप्त युत, पंचेंद्रिय पर्याप्त युत, मनुष्य पर्याप्त युत। अभी यहाँ तक हम रुकते थोड़ा। तो जो हमने पहले जो देखे थे ना उसमें क्या क्या और ऐड करेंगे हम यहाँ? स्वर भी आएगा, परघात भी आएगा, उच्छ्वास भी आएगा, विहाय गति भी आएगी। तो उसमें हमने वो 25 वाला स्थान देखा था, वो द्विंद्रिय अपर्याप्त का था, और यहाँ द्विंद्रिय अधिक पर्याप्त के हैं, उसमें एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब देव प्लस तीर्थंकर, ये भी 29 वाले स्थान में हो जाएगा। अब 30 के भी 6 स्थान हैं। अब ये जो तिर्यंच गति के है वो उद्योग सहित वाले लेना। द्विंद्रिय है, तीन्द्रिय है, चतुरिंद्रिय है, पंचेंद्रिय, सारे तिर्यंच है, उनके साथ उद्योग लगा लेना। यहाँ कौन सी पॉसिबिलिटी है? मनुष्य प्लस तीर्थंकर, वो भी 30 का होगा, या देव प्लस आहारक, ये भी हो सकता है। ये इतने अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखे। अब 31 वाला स्थान एक ही है, कौन सा? देव, तीर्थंकर और आहारक। और 1 वाला स्थान एक है, यश कीर्ति वाला। जब ये सब नाम कर्मों के बंध स्थान हम देखते हैं तो बहुत सारे आइडिया आते हैं, क्योंकि जिस पर्याय यानी कैसा हम बंध किया तो वहाँ पर उदय रूप में भी थोड़ी विशेषता है, परंतु हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका प्रश्न है बंध स्थान ज़्यादा होगा तो स्थिति अनुभाग कुछ नहीं है। अभी वो कौन से परिणाम के साथ कौन सी प्रकृतियाँ बन रही है, ये अनुभाग की बात अभी छोड़ दो। स्थिति कितनी बन रही है, तो अभी कौन सा जो कितने संक्लेश के साथ बांध रहा है। देव जो बांधता है एकेंद्रिय पर्याप्त वाला स्थान बांधता है, अति संक्लेश में उनको एकेंद्रिय की बात,
तो उनकी जो उत्कृष्ट स्थिति भी बन सकती है। एक केंद्रीय जाति की 20 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति देव ही बांधते हैं, मनुष्य तिर्यंच नहीं बांधेंगे। क्यों? वो अति संकलेश में नरक गति बांधेंगे। मनुष्य तिर्यंच अभी उसमें बहुत विस्तार है, उसमें डिटेल में नहीं जाना, जितना अभी पचता है उतना अभी पचाओ। हाँ, क्या क्या अभी ऐसा होता है कि कसाई की मुद्दता में नाम कषाय की मंदता में, हाँ नाम कर्म की पाप प्रकृति का भी बंध होती है। हाँ, अभी 8वें गुणस्थान में जो बंध विच्छुद्धि देखी है वहाँ तो विशुद्धि है ना, तो वहाँ पाप प्रकृतियाँ कौन सी बंध रही है? नहीं, उसने नाम कर्म की बात चल रही है। उपघात भी बन रहे हैं और अप्रशस्त विहायगति भी बन रहा है। विहायगति नहीं सर, अप्रशस्त वर्ण आदि मुझे कहना था। उपघात तो अप्रशस्त ही है और वर्णादि में भी चलेगी वो, भले उसका अनुभाग मंद होगा, बंधेगी वहाँ पर। हाँ, अभी अभी ये अलग अलग उसके उन्होंने उसके भंग ने कौन से अलग अलग उसमें जिसको कि ना पर्याय यानी प्रकृति बदलने से भंग होते हैं, वो उन्होंने विस्तार से बताया, उसमें हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये बात 495 पर जरा देखते हैं। ये 538 की टीका है ना, यानी कौन मरकर कहाँ उपज सकते हैं, वो कैसी कंडीशन है, कौन सी प्रकृतियाँ बांध सकते हैं, उसके ऊपर ये सब आधारित है। ये कौन जीव मरकर नारकी, जैसे पहले 3 नरक के नारकी मरकर क्या तीर्थंकर भी हो सकते हैं, ऐसी जो बातें हैं ना, तो कौन सी प्रकृतियों का किसको बंध होता है उसके अनुसार ये बातें यहाँ बताइए। देखो यहाँ 538 के ऊपर एक लाइन है ना, आगे पर्याय को छोड़ना या पर्याय में उपजना इसको कहते हैं। नीचे टीका, गमन अर्थात मरकर उपजना। ये नारकी कहाँ गमन करता है ना, नारकी मरकर कहाँ उपजता है, ये बात यहाँ उपजता है ना, उत्पन्न होता है, जन्मता है। नारकी घर्मादि 3 पृथ्वी वालों के, वो ध हुआ है सब जगह, घर्मा घर्मा चाहिए, धर्मा नहीं घर्मा, घ। नारकी घर्मादि 3 पृथ्वी वालों के, तो गर्भज पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी कर्मभूमिया तिर्यंच व मनुष्यों में ही गमन है। क्या कहना चाहते हैं? नारकी एकेंद्रिय पर्याय को नहीं बांधते, पंचेंद्रिय जाति को ही बांधेंगे। तिर्यंच गति बांधेंगे कि मनुष्य गति, दोनों का ही बंद कर सकते, पर पर्याप्तों में ही जाएंगे। तो यहाँ क्या क्या लिखा, परंतु वो तो तिर्यंच होते, वो सम्मूर्छन भी हो सकते हैं, परंतु नारकी मरकर गर्भज में ही जाएंगे। गर्भज पंचेंद्रिय, ये गर्भज पंचेंद्रिय वो भी पर्याप्त, असंगी में भी जाएगा। देखो असंगी मरकर नरक में जा सकता है, पर नारकी असंगी पंचेंद्रिय में कभी नहीं जाएगा। ये सम्मूर्छन जो हम कहेंगे महामत्स्य वगैरह, वो मरकर 7वें नरक में भी जा सकेंगे, पर कोई भी नारकी कहीं का भी सम्मूर्छनों में जन्म नहीं लेता है। ये कुछ नियम बता रहे हैं यहाँ पर। तो गर्भज में ही जाएगा, पंचेंद्रिय पर्याप्त संगी, पर भोगभूमि में नहीं जाएगा। ना देव जा सकता है ना नारकी जा सकता है, कर्म भूमि में ही आएंगे। तिर्यंच में या मनुष्य में ही गमन है, क्योंकि अर्धचक्री सकल चक्री, ये अर्धचक्री क्या होता है, सकल चक्री क्या होता है? सकल चक्री अर्थ है चक्रवर्ती, और अर्धचक्री किसको कहेंगे? अर्ध नारायण जिसको कहेंगे। हाँ, नारायण होते हैं ना पहले। बलभद्र बिना यानी नरक से निकलकर इन पर्यायों में उत्पन्न नहीं होते, यानी कोई नरक से निकलकर अर्ध चक्रवर्ती या चक्रवर्ती या ऐसा नहीं होते। हाँ, चक्रवर्ती मरकर 7वें नरक में जा सकता है, या अर्धचक्री भी उसी पर्याय में रह के वो तो नियम से जाते ही जाते हैं। हमने देखा ना, नारायण प्रति नारायण तो नियम से नरक में, पर नरक से निकलने वाले इन पर्यायों में नहीं उत्पन्न होते, ये कह रहे हैं। बलभद्र बनने वाले भी नरक से निकले हुए नहीं इसमें आते हैं। तो इनको छोड़कर 15 कर्मभूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, ये 15 कर्मभूमियाँ कौन सी हैं? 5 भरत की, 5 ऐरावत की, 5 विदेह की, कहने के लिए 5 है,
पण एक एक मेरु संबंधी कितने कितने हो गए? 32 हो गए ना, 32। तो 5 विधेय संबंधी, इसलिए 5 विधेय की कह देते हैं। 5 मेरु संबंधी है, पण एक एक मेरु संबंधी 32 होते हैं, तो ऐसे 160 हो जाएगी उसके। तो मनुष्य तिर्यंचों में ये नरक से उत्पन्न हो सकते हैं। लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, क्योंकि वहाँ कर्मभूमि चल रही है। हाँ, और स्वयं प्रभाचल पर्वत के बाहर, ये स्वयं प्रभा पर्वत कहाँ पर है? स्वयंभू रमण समुद्र के पहले स्वयंभू रमण द्वीप है, उसके आधे में पूरा वलयाकृति है, उसके बाहर की ओर यानी स्वयं प्रभा का वो द्वीप का आउटर हिस्सा आधा, और वो पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, ये क्या है? वहाँ कर्मभूमि, तिर्यंच है वहाँ पर। मनुष्य तो 2.5 द्वीप में ही हो गए। तो कहते हैं स्वयं प्रभाचल पर्वत के बाहर आधे स्वयंभू रमण द्वीप में और स्वयं संपूर्ण स्वयंभू रमण समुद्र में। स्वयंभू रमण समुद्र के बाहर चारों कोनों में, क्या कहा? ये भूमि कैसी है? पूरी एक राजू बाय एक राजू, और उसमें अंतिम समुद्र गोलाकार है, तो 4 कोनों में 4 भूमि रहेगी ना कि बाजू में, तो वहाँ पर भी तिर्यंच पाए जाए। क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र गोल है और त्रसनाली चौकोर है, इसलिए चारों कोनों में भी पंचेंद्रिय तिर्यंच है। इनमें आदि के 3 नरकों से निकलकर जीव जलचर, स्थलचर, नभचर तिर्यंचों में उपजते हैं। गर्भ, पहले कंडीशन बताई ना, गर्भज ही होते, समूर्छन कभी नहीं होते। हाँ, महामत्स्य पंचम गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं, होते ही है नहीं, हो सकते हैं। हाँ, तो संयम हमने बाहर संयम की, यानी जो अनुव्रता दी कि वह हम बाहर ही दृष्टि जाते हैं, इतनी उनके अंतरंग में स्थिरता हो सकती है, तभी तो 5वां गुणस्थान आता है। वहाँ उनके योग्य जो कुछ यथा योग्य चलेगा, वहाँ पर वनस्पति खाएंगे जो कुछ होते हैं। 5वें गुणस्थानवर्ती असंख्यात है तिर्यंच। वो तंदूर मच्छ कहाँ जाता है मरकर? अरे 16वें स्वर्ग में भी जा सकते हैं। क्योंकि सबने सबको नरक में भेज दिया सबको। जब तिर्यंच पंचम गुणस्थान वर्ती है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम अवगाहना वाला वो पंचेंद्रिय जीव है तिर्यंचों का, तो वो परिणाम के 7वें नरक के भी परिणाम के योग कर सकता है। यार तिर्यंच समय दृष्टि कहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ पर वो भी जा सकता है, क्योंकि हमने सबने नहीं, वो 7वें नरक में भी जा सकते हैं और वो भी पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं। बुद्धदेव के उसमें कितनी बार आया, असंख्यात समय दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती कितनी बार आया है। अभी इसी बात वो विशेषार्थ में सभी समझाइए, हम उसको छोड़ देते आगे बढ़ते हैं। ये देखो विशेषार्थ के नीचे जो सीधे लाइन, वो एक पैराग्राफ है ना, नीचे के विशेषार्थ के ऊपर वाले 3 लाइन। समय हो गया? अभी है ना 15। हाँ, पूर्वोक्त नारकी जीव 30 भोगभूमि मिला क्या? हाँ, और 96 कुभोग भूमि के तिर्यंच मनुष्यों में नहीं उपजते। क्या कहा? अभी 30 भोगभूमियाँ कौन सी है? जहाँ कांस्टेंट भोगभूमि होती है। हाँ, एक एक मेरु संबंधी, जैसे 6 जो है ना, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, दक्षिण की ओर उत्तर की ओर दोनों ले लेना, तो 6 हो गए। ऐसे 5 की वो 30 हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट है। और यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में पहले, दूसरे और तीसरे काल में यहाँ भोगभूमियाँ होती है, उसमें भी नारकी जीव नहीं उत्पन्न होंगे, यानी नारकी जीव मरकर भोगभूमि में उत्पन्न नहीं होते। बस इतनी बात। और 96 कुभोग भूमि, ये कुभोग भूमि कहाँ होती है और वो कैसी होती है? हाँ, लवण समुद्र में और कालोदक समुद्र में जो द्वीप पाए जाते हैं, जिसको हम कुभोग भूमि कहते हैं, जहाँ कुमानुष उत्पन्न होते हैं, कुभोग भूमि कहते हैं उसको। वहाँ पर भी नारकी मरकर नहीं आएंगे,
वो मनुष्य तिर्यंच ही वहाँ जा सकते हैं। अभी वो कुदान के प्रभाव में वगैरह उसकी बहुत विस्तार से, वो अपना विषय नहीं अभी। अब कहते हैं मानुषोत्तर पर्वत कहाँ पर है? ये 2.5 द्वीप को सराउंडिंग है, उसके बाहर। और स्वयं प्रभा चल के बीच, वहाँ तक बीच में क्या है? असंख्यात द्वीप और समुद्र है। तो उसमें असंख्यात द्वीप समुद्रों में, अभी समुद्रों में भोगभूमि नहीं है, समुद्रों में कोई तिर्यंच नहीं पाए जाते, परंतु बीच में जितने द्वीप है उन सभी द्वीप में तिर्यंचों की जघन्य भोगभूमि है। वहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होगी, द्विंद्रियादि भी नहीं होगी। वहाँ पर भी जघन्य भोगभूमि है, तो नारकी वहाँ पर भी नहीं उत्पन्न होगी। तो वहाँ तिर्यंच संबंधी जघन्य भूमि है, वहाँ के तिर्यंचों में नहीं उपजते, यानी कहीं के भी भोगभूमि वाले, वहाँ तो जघन्य भोगभूमि है, वहाँ पर भी नहीं उपजेंगे। जहाँ कांस्टेंट भोगभूमि है, जघन्य मध्यम, वहाँ पर भी नहीं उत्पन्न होंगे। कहाँ नहीं उत्पन्न होते? तो कुभोगभूमि में भी नहीं उत्पन्न होंगे। कहाँ उत्पन्न होंगे? कर्मभूमि में उत्पन्न होंगे। उसकी ये पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ की, वो सब बता दिया। यहाँ समुद्र डाला था उन्होंने मूल पुस्तक में, इसलिए समुद्र लिखा, इसलिए विशेषार्थ में क्लियर किया। वहाँ मात्र द्वीपों में ही तिर्यंच रहते हैं, समुद्रों में जलचर नहीं पाए जाते, यानी वो समुद्र है वो सब जीवन से रहित होते हैं। हाँ, किसी देव ने तिर्यंच को उठाकर वहाँ पटक दिया तो हो सकता है, परंतु वहाँ कोई जन्मते नहीं, रहते नहीं। यानी जैसे अन्य समुद्रों में वो मछली, मगरमच्छ जो कुछ है जलचर, वैसे उसमें नहीं पाए जाते। बीच वाले समुद्रों में स्वयंभू रमण बात अलग है, वहाँ कर्मभूमि है, वहाँ है स्वयंभू रमण समुद्र में है। ये स्वयं प्रभु के अंदर वाले समुद्रों की बात है, और मानुषोत्तर के बाहर वाले समुद्रों की बात है। वहाँ कोई भी तिर्यंच जलचर नहीं पाए जाते। द्वीप समुद्रों में नहीं पाए जाते, जिसको हम तिर्यंच, समुद्र इटसेल्फ तिर्यंच, नहीं समझे? वो जल का एक है, वो तिर्यंच गति के जीव है ना, उसकी बात है। तिर्यंच नहीं पाए जाते नहीं कहेंगे हम। वहाँ तो जो जिसको हम कहेंगे पंचेंद्रिय तिर्यंच या द्विंद्रियादि तिर्यंच, कोई भी वहाँ नहीं पाए जाएगा। अब उसके नीचे अंजना पृथ्वी वाले तीर्थंकर, ये अंजना इन्हें कौन से? चौथे। देखो, पहले का नाम है घर्मा, दूसरे का वंशा, तीसरा मेघा, चौथा अंजना, पांचवा अरिष्टा, छठवां मघवी और सातवां माघवी। माधवी नहीं, माघवी। हाँ, अब कहते अंजना पृथ्वी वाले, यानी चौथे तीर्थंकर बिना। तीर्थंकर बिना का अर्थ क्या होता है? अब वो तीर्थंकर में नहीं जाएंगे। तीसरे नरक तक के नारकी जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, क्योंकि मनुष्य में से वो बांधते हुए वहाँ उत्पन्न हुए हैं, तो वहाँ से निकलकर तीर्थंकर होने वाले। परंतु चौथे से निकलकर, चौथे या आगे के, वो तीर्थंकर नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला चौथे वगैरह आदि नीचे के नरकों में जाता ही नहीं, तो वहाँ से आने वाला तीर्थंकर भी नहीं होगा। पहला का घर्मा है, घर्मा ऊपर जो है ना चौथी लाइन में, वहाँ पुराने पुस्तकों में घर्मा कर देना, नई में तो हमने बहुत जगह सुधारा है उसको। उसका नाम धर्मा नहीं है, घर्मा है। घर्मा, घर्मा। नीचे का पैराग्राफ, घर्मा। धम्मा आता है, पर वो घम्मा होना चाहिए, क्योंकि वो पुस्तकों में ऐसे ही छपा है। घम्मा कहते, पर धम्मा भी कहने की पद्धति उसको, धम्मा धम्मा ऐसा कहते हैं, पर वो घम्मा होना चाहिए। क्योंकि हमने वो बहुत सारे पुस्तकों में देखा, त्रिलोकसार वगैरह, त्रिलोकपन्नति में वो घम्मा होना चाहिए। पहले धर्मा धर्मा, इन्हें पुरानी पुस्तकों में धर्मा ही छपा था, इसलिए पहली जो मैंने ट्रांसलेट की उसमें धर्मा कहा था। जब त्रिलोकसार का वगैरह अभ्यास हुआ तो वो ख्याल में है ना कि ये बराबर नहीं है, ठीक होना चाहिए। इस बार जो छपी उसमें करेक्ट करके छपा। आप क्या बोलते, कुछ सुनाई नहीं देता है।
अलग अलग नाम है ना, उसी का दूसरे नाम भी है, जिसको हम रत्न प्रभा भी कहते हैं। अभी चौथे वाले निकलकर तीर्थंकर नहीं हो गए, परंतु चौथे वाले निकलकर सामान्य केवली हो सकते हैं। पांचवे से निकलकर वो चरम शरीर यानी वहाँ से केवल ज्ञान नहीं होगा, उनको मुनि हो सकते हैं। मघवी वाले सकल संयमी बिना, यानी वो छठे से निकलने वाले संयमी नहीं हो सकते हैं, परंतु वो तो सम्यक तो भी प्राप्त करेंगे, देश संयम भी प्राप्त कर सकते हैं। माघवी वाले सातवें निकलकर देश संयत असंयत मिश्र सासाधन बिना पूर्वोक्त मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों में ही उपजते हैं, यानी वहाँ से जो निकलेंगे सातवें नरक से, सम्यक के साथ कोई नहीं निकल सकता, सासाधन के साथ भी कोई नहीं निकलेगा, तीसरे में तो कोई मरता ही नहीं है, तो नियम से मिथ्यात्व में जाकर मरेंगे और तिर्यंच पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो गए। नारकी में कोई जीव वहाँ अंतर्मूर्त में समय दर्शन प्राप्त करके मरण के एक अंतर्मूर्त पहले तक यानी करीबन 33 सागर तक समय दृष्टि रह सकता है, परंतु वहाँ से निकला हुआ जिस पंचेंद्रिय तिर्यंच में जन्मता है वहाँ उसको सम्यक तो नहीं होता, उस एक पर्याय में नहीं होगा, बाद में फिर वहाँ से और पर्याय धारण करेगा तो हो सकता है। यही लिखा है, यही विशेषार्थ में नीचे लिखा है, देखो चौथे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता, चौथे ने चौथे से आगे पहले 3 नरकों में से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता है। कौन जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, ऑफकोर्स वही। चौथे नरक से निकलकर मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष पा सकता है। 5वें नरक से निकलकर जीव चरम शरीरी नहीं हो सकता, संयमी हो सकता है। 6वें से निकलकर जीव संयमी नहीं हो सकता, वो देश संयम तक का ही पुरुषार्थ कर सकता। 6वें नरक तक के जीव मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, परंतु 7वें नरक के नारकी मात्र तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हिंस्र श्वापद में ही जन्म लेते हैं। उस तिर्यंच के भव में उन्हें एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है, अन्य कोई नहीं है। 7वें नरक का नारकी अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त कर मरण के अंतर्मूर्त पूर्व तक 33 सागर में कुछ अंतर्मूर्त काल कम तक चौथे गुणस्थान में रह सकता है, परंतु वह नियम से मिथ्यात्व में जाकर तिर्यंच का आयु बंध करके मरता है। ये ऐसे अनेक नियम है पर्याय संबंधी, प्रकृति बांधने संबंधी, मरकर उत्पन्न होने के संबंध में। अब कर सकते हैं ना, वहाँ से सम्यक तो लेकर भी निकल सकते हैं। 6ठे नरक का नारकी हाँ कर सकता है, 5वां गुणस्थान प्राप्त कर सकता है, वो मनुष्य हो या तिर्यंच हो, कोई भी हो सकता है। दर्शन नहीं होगा, यानी वहाँ से हिंस्र श्वापद में जन्मता है। 7वें नरक का नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ, कौन सा तिर्यंच? हिंस्र कोई पशु, उस भव में उसको सम्यक तो नहीं होगा। हिंस्र पशु को नहीं होता ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले बार एक बार ऐसा कहा था तो किसी ने पूछा फिर महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में कैसे हुआ? अरे पर वो 7वें नरक से निकला था, ऐसे थोड़ी है, उसमें तो कोई भी जीव जन्म ले सकता है, अन्य जीवों की उसका निषेध नहीं है। 7वें नरक से निकला हुआ जिस पर्याय में आया है उस जीव को उस एक भव में सम्यक तो नहीं होता, बाद में तो मिलेगा उसको सम्यक। हाँ अभी आगे ये नीचे जो है 539 तत्र तना अर्थात 7वें माघवी नरक में उत्पन्न जीव जब असंयत मिश्र गुणस्थान में आता है, यानी 7वें नरक का नारकी सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, तो उसका चौथा गुणस्थान, तीसरे गुणस्थान में भी आ सकता है। तब अपने अपने गुणस्थान में मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्र नियम से बांधता है, क्योंकि समय दृष्टि नारकी तो मनुष्य गति बांधेगा ही बांधेगा, तीसरे नरक का तीसरे गुणस्थान वाला वो भी वही बांधेगा, परंतु वहाँ उत्पन्न होने पर
सासादन मिश्र रसंयत गुणस्थान को प्राप्त हुए जीव जिस काल में मरते हैं उस काल में मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होकर मरते, यानी कोई चौथे गुणस्थान में नहीं मरेगा, मिथ्यात्व में जाकर मरेगा। कोई लास्ट में प्रथमोपशम प्राप्त करके सासादन में आया है, सासादन में नहीं मरेगा, मिथ्यात्व में जाकर फिर आयु बांधकर फिर मरेगा, ऐसे समझना। तीसरे में तो किसी का मरण होता ही नहीं है, वो भी पहले गुणस्थान में जाकर फिर आयु बांधकर फिर मरे, ये इसका अर्थ होता है। यानी सातवें नरक के नारकी मिथ्यात्व में ही मरते हैं, और बाकी सभी नरकों में आइदर मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि नारकी अन्य नरक के या तो मनुष्य गति बांधेंगे या तिर्यंच गति बांधेंगे। सातवें नरक का नियम क्या है? जब तक मिथ्यात्व में है, भले प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए करण लब्धि भी क्यों न मान ली हो, तो वो तो थ्रू आउट तिर्यंच गति का ही बंध कर रहा है अंतिम समय तक, अन्यत्र ऐसा नहीं होता है। अन्य नारकी जब प्रथमोपशम प्राप्त करेंगे तो प्रायोग लब्धि में आते हैं तो उनके तिर्यंच गति का बंध रुक जाता है, और वो करण लब्धि के जो हमने देखे थे बंधापसरण के स्थान, उसमें वो भी जीव मनुष्य गति को बांधता है सम्यक तो प्राप्त करने के थोड़े काल पहले से ही। सातवें नरक में ऐसा नहीं होता, अंतिम समय तक वो तिर्यंच गति को ही बांधेगा। जब सम्यक तो प्राप्त हुआ तब वो मनुष्य गति बांधेगा। ऐसी कुछ विशेषताएं होती है किसी किसी पर्याय संबंधी, उसके बंध संबंधी, वो एक यहाँ विशेषता है। अब 2 मिनट है, कोई प्रश्न है इसके बारे में? हाँ, अभी बीच में इतने असंख्यात द्वीप है, क्योंकि सारे के सारे द्वीप समुद्र मिलकर कितने हैं? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले वाले। अब यहाँ आधे तो द्वीप और आधे समुद्र है। अब आप स्वयंभ्रमण को छोड़ो और बीच के 250 छोड़ो, तो बीच में जितने असंख्यात जघन्य भोगभूमि वाले सारे तिर्यंच है, वो सारे मरकर देव में जाने वाले, वो नियम है। तो उनको जगह मिलेगी कि आपको हमको मिलेगी? बोलो। क्योंकि भोगभूमि वालों को निरंतर देवगति बनती है। हाँ, पर्याप्त अवस्था में मनुष्य गति तिर्यंच गति बांधी है, पर थ्रू आउट लाइफ वो देवगति ही बांध रहे, क्योंकि 3 चुगल ऐसा ही होती उनकी, अन्य कोई गति बांधते ही नहीं। वो मरकर तो देव में ही जाएंगे आयु बांधकर। चलो रुकेंगे अभी हम यहाँ पर। हाँ हाँ, समय दृष्टि हो तो सौधर्म ईशा, और मिथ्या दृष्टि हो तो भवनत्री, ये नियम है। अब यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की।